जिन लड़कियों का बयान आया था, तोंद वाले चचा तो मूंछ वाले चचा, जिनके यहाँ उन लोगों को बाहर भेजा जाता था, उस समय उसकी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला चला था। उसमें हमको उस कमेटी के एक सदस्य ने बताया था गाय घाट के बारे में कि गाय घाट में भी उसी तरह का कंप्लेन है जिस तरह का कंप्लेन जो है वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा न्याय उसमें नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ये वक्तव्य देते हैं कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है, लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से बिहार में जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सुशासन की सरकार पर सवाल उठ रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिस प्रकार से सामने आया था, इस पूरे मामले को लेके बिहार सरकार की किरकिरी भी हुई थी। उसके बाद गाय घाट शेल्टर होम पीड़िता ने जो गंभीर आरोप लगाए थे और इस पूरे मामले को लेके सरकार की जो तत्परता होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को लीपापोती कर रही थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और वही वो समाज कल्याण विभाग है। जब पीड़िता आरोप लगाया जा रहा था तो समाज कल्याण विभाग ने पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट देने का काम किया था। कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब दोनों पीड़िता का एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जो दम भरते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है। सर, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा, आपने भी मामला उठाने का काम किया था। राजद ने गाय घाट शेल्टर होम पीड़िता ने आरोप लगाया, जब इस पूरे मामले को लेकर थाना जाती है, पटना के डीएम के पास जाते हैं तो कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होता और पीड़िता के कैरेक्टर पर समाज कल्याण विभाग सवाल उठा दिया था और पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट देने का काम किया था। लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया, मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को दी गई। तो उस समय जो अब चीज़ें दोहराई जा रही है, उस समय क्यों सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा? तो एक अलग बात है, सरकार का देखिए पूरा का पूरा चरित्र यही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला कांड हुआ, सरकार इनकार करती रही। बाद में कोर्ट ने वहाँ भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके निगरानी में इसकी जांच हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा न्याय उसमें नहीं किया। इसलिए कि जिन लड़कियों का बयान आया था, तोंद वाले चचा तो मूंछ वाले चचा, जिनके यहाँ उन लोगों को बाहर भेजा जाता था, ये लोग कौन थे वो आज तक पता नहीं चला। दूसरे यह भी नहीं ये हुआ कि मैंने जो समाज कल्याण विभाग है या उसका एक जो है कमेटी रहती है जिसमें विधायक लोग भी रहते हैं, गैर विधायक लोग भी रहते हैं, सोशल सर्विस वाले लोग रहते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम जाकर निगरानी करते हैं शेल्टर होम का। सिर्फ एक का नहीं, बिहार में जितना भी शेल्टर होम है उसकी निगरानी की जवाबदेही उन लोगों को है। उन लोगों ने मैंने निगरानी क्या किया भाई? जब आप बराबर जाते रहे, आने जाने का टीए भत्ता उठाते रहे, तो आपने के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं आई? आप किस बात के लिए निगरानी करने जाते थे जब लड़कियों से आपकी बात नहीं होती थी? और लड़कियों से बात करने का क्या मतलब कि शेल्टर होम के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में नहीं, आपने अलग से जो रहने वाली लड़कियां हैं वहाँ उनसे पूछा होता कि भाई क्या है तुम्हारे यहाँ, क्या है रहन सहन की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था क्या है, किसी तरह से कोई तंग करता है नहीं करता है, तब रिपोर्ट आती। तो उनको भी बनाना चाहिए था अभियुक्त कि आप लोगों की कमेटी इतने दिनों से काम कर रही थी, आपके संज्ञान में बात क्यों नहीं आई? आप किस तरह से जो है वहाँ जाते थे उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए? तो ये सब मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है गौन हो गया। तो उसी तरह का जो एक रूटीन जवाब होता है सरकारी महकमे का, उसी तरह का जवाब जो है गाय घाट वाले मामले में आया। जिस समय उसकी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला चला था, उसमें हमको उस कमेटी के एक सदस्य ने बताया था गाय घाट के बारे में कि गाय घाट में भी उसी तरह का कंप्लेन है जिस तरह का कंप्लेन जो है वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का था। हमको उन्होंने ही बताया था और उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख करके भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है यहाँ आ गया मामला, यहाँ आ गया तो जैसा आप खुद बता रहे हैं और मीडिया में भी बात आई कि जो समाज कल्याण विभाग है या जिला प्रशासन है उसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान लेने के बदले जो है वो उनको डिफेंड कर रहा था कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। जैसा आपने बताया कि साहब लड़की के चरित्र पर ही उंगली उठाने का काम किया गया। ये बहुत आसान होता है मर्दों के लिए, तुरंत जो है लड़कियों के चरित्र पर मैंने उंगली उठा दी जाती है कि इसका इसी तरह का चरित्र है जो भी है। लेकिन लड़की जो है अगर आरोप लगा रही है कि उसके साथ ज़बरदस्ती कोई
मैंने इस तरह का जो है काम करवाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ, जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ मैंने मामला दर्ज करना, जांच करना और उसको सजा दिलवाना ये पुलिस का कर्तव्य है, और ये नहीं हो पा रहा है। तो अब कम से कम पटना हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। हमको लगता है कि पटना हाई कोर्ट के मैंने दिमाग में, पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला गया था मुजफ्फरपुर वाला, वो जरूर रहा होगा, और इसलिए इन लोगों ने भी संज्ञान लिया। मुजफ्फरपुर के जो संचालक थे शेल्टर होम के, वो नीतीश जी के बहुत क्लोज थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, और उस आदमी के लड़के के जन्मदिन पर मैंने मुजफ्फरपुर गए थे। उस ज़माने में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था उस सवाल, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा। उसके अलावा वो लोग अखबार निकालते थे मुजफ्फरपुर वाले लोग, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, और उनको पीआरडी डिपार्टमेंट भरपूर विज्ञापन दे रहा था। ये सब कुछ जो है दिखा रहा था कि सरकार का बरदस्त उन लोगों पर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट भी महटी आ गया। तो देखिए अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और हाई कोर्ट कितनी गहराई तक इस मामले की जांच करता है, और किस तरह से मैंने जो दोषी लोग हैं और जितने लोग हैं, लड़कियों से बयान लेकर के किनके यहाँ जाता था, कौन लोग जो है, कभी ये भी आया कि लड़कों के लिए खोल देती थी वहाँ की सुपरिटेंडेंट जो है दरवाज़ा, या बाहर भेजा जाता था, किन लोगों के पास भेजा जाता था, किनके लिए दरवाज़ा खोला जाता, एक एक चीज़ का होना चाहिए। और जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, जिनके जिम्मे ये शेल्टर होम है, यहीं का नहीं पूरे बिहार का शेल्टर होम है, उन लोगों को जवाबदेह जो है ठहराया जाना चाहिए। ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट का ही मामला नहीं रह जाता है, सुपरिटेंडेंट तो है ही, लेकिन सुपरिटेंडेंट के ऊपर जो लोग हैं, जिनके अनुशंसा पर सुपरिटेंडेंट के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, उन लोगों ने अभी तक जब कुछ वहाँ हो रहा है उस पर आंख बंद किया। कैसे रहे भाई आप, ये सवाल भी उठना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने बोला है कि जो एसआईटी टीम जांच करेगा वो हमें गवाह बनाए, सरकारी गवाह। हम इसके बारे में नहीं, 4 मंत्रियों के बारे में वो बता रहे हैं। भाई हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, हम कौन होते हैं जाने वाले। हम कैसे कह दें कोई कह रहा है, किस आधार पर कह रहे हैं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोग दोषी जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे शिवानंद तिवारी जी थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर जो कांड सामने आया था और उसके बाद पटना गायघाट शेल्टर जो कांड आया था, इस पूरे मामले को लेकर सरकार के तरफ से जो भी दावा वादा किया जाए, लेकिन चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट स्कैम काम कर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किनकी संलिप्तता है। रोहित, NBC 24 पटना।